कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने सॉल्व किया? यस और नो? कल मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे आप लोग को, कितने बच्चों ने सॉल्व किया था? फटाफट देखिए। क्वेश्चन ये था, डिटर्मिनेंट में थी आपको 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, और कंडीशन दी गई थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -2 देन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। कितने बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था? जरा अपना कमेंट में आंसर डालिए तो। चलिए, 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स इनकर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जाए। यहाँ प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं, कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। अब देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2 लगा रहे हैं सारी की सारी, इनका भी एडिशन 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। ये हमने लगाया प्रॉपर्टी कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। अब कॉलम 2 और 3 को एज यूजुअल हम लोग लिख देते हैं। वन प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, अब 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। प्रॉपर्टी यूज किया, कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। अब देखिए, अगर इस टर्म को थोड़ा अरेंज किया जाता है, इट इज रिटन एज 1 प्लस 2x। x को हम कॉमन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स। क्लियर? फिर इनका सेकेंड कॉलम हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स। फिर थर्ड में 1 प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स। कॉलम थर्ड और थर्ड सेम रह जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 2x, सॉरी माइनस ऑफ 2 दिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -2 गिवन है। ये पार्ट क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2x, दैट इज 1 प्लस 2x माइनस 2x 1 प्लस 2x माइनस 2x 1 प्लस 2x माइनस 2x। ये 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। अब देखिए +2 -2 कैंसिल, ये बचेगा 1 1 1 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स
लास्ट कॉलम 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, 1 प्लस सी स्क्वायर एक्स। अब इनको जब एक्सपेंड करोगे ना बेटा, तो अब आपको डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर इज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। सो इट इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। बताइए अगर किसी को डाउट बताइए। सर एक बार रिपीट कीजिए। रिपीट करते देखिए, इस क्वेश्चन में हमने देखा हमें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा, तभी हम इसकी डिग्री फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 सभी में ए स्क्वायर एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स और यहाँ पे सी स्क्वायर एक्स है। मनी मन हम लोग थोड़ी पहले कैलकुलेशन करते हैं। अगर इस तीनों में सभी में ए स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स, सी स्क्वायर एक्स, यहाँ भी आपका ए स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स, सी स्क्वायर एक्स, यानी ईच एंड एवरी रो में ये टर्म है। और अगर x हम कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और उसकी वैल्यू हमें दी गई है। इट मींस अगर एक प्रॉपर्टी हम यूज करें, कॉलम 1 इक्वल टू, हाँ रेगुलर फॉर्म से कर सकते हैं। अगर हम एक प्रॉपर्टी यूज करें C1 इक्वल टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर। फिर ये 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स, 1 प्लस सारे को कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये हमारा आ गया। अब इसमें हमने x को कॉमन करने की कोशिश की। x कॉमन कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए x कॉमन क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बचा क्या, यहाँ पे एक x आ गया, एक x, 1 प्लस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये यहाँ भी आएगा, सेकेंड रो में भी आएगा और थर्ड रो में। कॉलम सेकेंड और थर्ड हमारा एज यूजुअल रहा। अब क्वेश्चन में दी गई पार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -2, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x माइनस 2x, सेम। तो 2x माइनस 2x कैंसिल, ये बच्चा 1 1 1। अब हम डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम इसको डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं या नहीं, जिनको चाहिए प्रॉपर्टी लगाना, आप यहाँ भी आके प्रॉपर्टी लगा सकते हो। प्रॉपर्टी हम क्या लगाएंगे बेटा, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R3 एंड R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1। आप चाहे तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट भी आप एक्सपेंड प्रॉपर्टी लगाओगे, ये दोनों एलिमेंट जीरो हो जाएगा, थोड़ा एक्सपेंड करने में इजी हो जाएगा। नहीं, यहाँ भी आप डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे, इनकी वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। So the order of polynomial is 2, या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2। कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को एक्सपेंड करना ही हमारे पास है और कुछ नहीं। किसी को और कोई डाउट? लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, इसके साथ 2 क्वेश्चन दिए थे ना। देखिए वो जो आपका क्वेश्चन था, उसमें था डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 है, डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 3 है, और क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी सी इनवर्स, यही ना पूछा गया था। किसी से सॉल्व हुआ था? इट मींस 5/3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को बेटा ए इंटू ए, बी सी इनवर्स। क्लियर, लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर को ए इंटू ए। इट मींस 5/3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। बताइए यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि इनवर्स क्या होता है, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी, सो दैट इनवर्स ऑफ सी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी, हम नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास सभी वैल्यू है, 5/3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 2 इंटू 2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू दी गई है 3, डिटर्मिनेंट सी की वैल्यू 1/5, 5 5 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, आंसर इज 4। क्लियर? कहीं किसी को डॉट है तो बतलाइए। किसी को कोई डॉट है तो बतलाइए, नहीं ना? अब जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको जेई मेन में नहीं आएगा,
ये जो दो पार्ट है मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के, ये आपका जेईई मेन में नहीं आएगा, डायरेक्ट टकराएगा क्वेश्चन जेईई एडवांस में। इसको जरा ध्यान से देख, इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, थोड़ा समझने का दर। ये एक्हेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इसमें बेटा समझने की कोशिश कीजिए, इसमें कोई भी थ्योरी नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सेलेंट फॉर्म में मैट्रिक्स अभी तभी आएगा जब फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होनी चाहिए। ईच एंड एवरी रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या आना चाहिए, आपकी 1 आना चाहिए। और दूसरी बात, दूसरी कंडीशन है, अगर फर्स्ट रो में अगर एक जीरो है तो सेकेंड रो में नंबर ऑफ जीरो क्या होना चाहिए, उनसे ज्यादा। अगर फर्स्ट में 1 जीरो है तो सेकेंड में 2 जीरो, थर्ड में फिर 2 से ज्यादा 3 जीरो या 4 जीरो, यानी नंबर ऑफ जीरो इन ईच रो इज ग्रेटर देन प्रीवियस रो। एक्सेलेंट फॉर्म होने की दो कंडीशन है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो होगी वो आपकी 1 होगी, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ईच एंड एवरी रो इज 1 होगी, क्लियरली। उनके बाद होगी नंबर ऑफ जीरो, द नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रो शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर, समझ में आया बेटा कुछ जो हम समझाए। ए मैट्रिक्स A is said to be echelon form if number first, the first non-zero element, the first non-zero element in each row is 1. फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट हर एक रो में बेटा 1 ही होना चाहिए। नंबर सेकेंड, एवरी नॉन जीरो रो इन ए, कोई मैट्रिक्स ए precedes every zero row. Number third, the elements of zero before the first non-zero element in first, second, third rows should be in increasing order. हमेशा ध्यान रखिएगा, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, नंबर ऑफ जीरो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। क्लियर, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एग्जाम्पल ले 1 2 3 0 1 4 0 0 1, ये आपका एक्सेलेंट फॉर्म का मैट्रिक्स है। देखिए इच एंड एवरी रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। फर्स्ट रो में नंबर ऑफ जीरो 0 है, नहीं है। सेकेंड रो में नंबर ऑफ जीरो 1 है, थर्ड रो में नंबर ऑफ जीरो क्या है, 2 है। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है, क्लियर। या हम एक और एग्जाम्पल ले, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल। अगर हम ऐसा देखा जाए 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3, फिर आपका 0 0 0 1 2, क्लियर, फिर आपका 0 0 0 0, ये भी आपका एक्सेलेंट फॉर्म का मैट्रिक्स होगा। यानी एक्सेलेंट फॉर्म होने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आपकी 1 होनी चाहिए ईच एंड एवरी रो में। एवरी नॉन जीरो रो इज ए प्रेसिड एवरी जीरो रो। देखिए ये जीरो रो, उससे पहले एक नॉन जीरो रो है ना,
अगर कोई भी जीरो रो किसी भी मैट्रिसेस में आ रही है, उनसे पहले एक नॉन जीरो रो होना चाहिए। एक्सप्लेन सेकेंड पॉइंट बेटा ये कह रहा है एवरी नॉन जीरो रो इन ए प्रीसीड एवरी जीरो रो। देखिए यहाँ पे जीरो रो है ना, उनसे पहले एक नॉन जीरो रो आया कि नहीं आया। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, अगर एक जीरो रो है उनसे पहले एक नॉन जीरो रो होनी चाहिए। क्लियरली ना, ये आपका मिलेगा। मेन दो चीज है, ये फर्स्ट और थर्ड पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्या है, the first non-zero element in each row is 1. Every non-zero row in A precede every zero row. देखिए जीरो रो से पहले नॉन जीरो रो है। The elements of zero before first non-zero element in first, second, third row should be in increasing order. यहाँ पे 0, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह चलता रहता है। एक और एग्जांपल अगर हम चाहे ये भी देख सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, फिर आपका 0, 0, 1, 2, फिर 0, 0, 0, 1 या 0, 0, 0, 0। ये भी आपका एक्सेलेंट फॉर्म का मैट्रिक्स हो गया। देखिए फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1, 1, 1 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 1 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 है, इसमें नंबर ऑफ जीरो 3 है। तो नॉन जीरो रो से पहले एक है ना, जीरो रो से नॉन जीरो रो, यानी हमेशा ध्यान रखिएगा the first non-zero element in each row is 1. Every non-zero row in A precede every zero row, and the number of zero before the first non-zero element in first, second, third row must be in increasing order. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछिए। हाँ बेटा, ये प्रिंसिपल डायगोनल से होना चाहिए। यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल, रो हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, ऐसे हम लोग चेक करेंगे। ये A11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट से चेक कर लीजिएगा। क्लियरली, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। नहीं ना, किसी को एक्सेलेंट फॉर्म में कहीं भी कोई दिक्कत है तो पूछिए। इसको ध्यान रखिए, जेई एडवांस से डायरेक्ट सर सेकंड एग्जाम पे लास्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए ना। नहीं, ये हमने इसे कंप्लीटली जीरो रो बना लिया, इसे कंप्लीटली हम जीरो रो बना लिए, क्योंकि हमारे पास पॉइंट नंबर सेकंड को मैंने वेरीफाई करने के लिए ये हमने जीरो रो, ये कंप्लीटली जीरो रो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे कंप्लीटली हमने जीरो रो मान लिया है। नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ये जो थर्ड में है बेटा ऐसे भी चल सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, इस तरह से भी आ सकते हैं, क्योंकि बोला दी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज 1। देखिए तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 1 ना, ये चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, अगर आप 0, 2, 1, 3, फिर 0, 0, 1, 2, फिर 0, 0, 0, 1 और 0, 0, 0, 0 ऐसा लिख रहे हो, ये आपका एक्सेलेंट फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट रो में फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट आपका 2 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिए, दी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, हमारा ये भी कंडीशन आ सकता है, जब भी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा ईच एंड एवरी रो में वो 1 ही होगा। क्लियर ना, और उनसे पहले नंबर ऑफ जीरो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना चाहिए। देखिए फर्स्ट रो में नंबर ऑफ जीरो 1 है, सेकेंड रो में नंबर ऑफ जीरो 2 है, थर्ड रो में नंबर ऑफ जीरो 3 है। हमेशा ध्यान रखिएगा फर्स्ट एलिमेंट 1 नहीं, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, इस पे ध्यान रखिए, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ईच रो इज 1। क्लियरली बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, और किसी को कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए हमसे। नहीं ना, अब जो आता है नेक्स्ट, ये भी जेई एडवांस का क्वेश्चन है, और ये सीईटी भी लेता है, मेन नहीं लेता है लेकिन एडवांस लेता है, और आपका महाराष्ट्र सीईटी लेगा क्वेश्चन, दैट इज नोन एज रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, क्लियर। देखिए रैंक क्या होता है, आप हमेशा ध्यान लीजिए, दो चीजों के यहाँ रफली ध्यान रखिएगा। एक आपको रफली पहले आपको हम समझा रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, उस मैट्रिक्स से अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई ना,
अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई ना तो करेक्ट है। क्लियर? दो ही चीज हो गए, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी या इक्वल्स टू 0 नहीं होगी। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, देन रैंक इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देन रैंक इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियरली ना, इस कंडीशन में रैंक इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इस कंडीशन में देखिए, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, इसमें ऐसी सब मैट्रिक्स फाइंड कीजिए जिसमें कि एटलीस्ट वन माइनर हमारा नॉन जीरो हो जाए। एटलीस्ट वन माइनर हमारा नॉन जीरो हो जाए। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो उस मैट्रिक्स में हम सब मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। सब मैट्रिक्स की जिस भी ऑर्डर में हमारा एक नॉन जीरो माइनर मिला, दैट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। दो बातों का ध्यान रखिएगा, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नो जीरो आ रही, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही, नॉट इक्वल टू 0, देन रैंक इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो उस मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी वही उसकी रैंक होगी। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो हम एक रो और एक कॉलम को डिलीट करने के बाद सब मैट्रिक्स फॉर्म होगा। उस सब मैट्रिक्स में अगर एक भी हमारा माइनर नॉन जीरो आ गया, इट मींस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज द रैंक ऑफ ऑर्डर ऑफ द सब मैट्रिक्स। क्लियरली? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए। हमारी बात को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? सर वो 0 वाला नहीं समझा। 0 वाले नहीं समझे, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, शायद उससे आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। 3 -1 2 -3 1 2 -6 2 4। अब हमें बताइए इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। अगर चेक करोगे इसकी डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाएगा। क्लियरली? देखिए कंडीशन नंबर फर्स्ट में आ गया ना, इट मींस इसकी रैंक नॉट इक्वल्स टू 3 होगी, यानी 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ना। इफ डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, देन रैंक इज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर? यहां तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है? तब हम एक ऐसा सब मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, हम एक रो और कॉलम डिलीट कर लिया। सपोज करते हैं हम इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर लिया, हमारा सब मैट्रिक्स बना -1 2 1 2। करेक्ट ना? बनाया नहीं बना? अब हम इसमें से -1 का अगर हम माइनर निकालने के लिए बैठे तो -1 का माइनर क्या हो गया? 2। और 2 का माइनर क्या हो जाएगा बेटा? -1 हम बताए हुए हैं। 1 का माइनर क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा, और 2 का माइनर हो जाएगा -1। देखिए माइनर हमारा नॉन जीरो आया कि नहीं आया? इट मींस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 2। क्लियरली समझ में आया अब इस बात को? यस और नो? यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, जैसे इस एग्जांपल में डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, तब हम एक सब मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। सब मैट्रिक्स का रूल क्या है? किसी भी रो और कॉलम को डिलीट कर लीजिए। बता रहे Y2 ना? देखिए अब इसमें से क्या हो गया, हम एक रो और एक कॉलम को डिलीट कर दिए, तो हमारा मैट्रिक्स बना सब मैट्रिक्स B इक्वल्स टू -1 2 1 2। इस सब मैट्रिक्स की एटलीस्ट एक हमारा माइनर नॉन जीरो आ रहा है, यानी इसके सभी के सभी माइनर नॉन जीरो आ रहा है। इट मींस द ऑर्डर ऑफ सब मैट्रिक्स इज द रैंक ऑफ सब मैट्रिक्स। इनकी ऑर्डर क्या है बेटा? 2 क्रॉस 2। द ऑर्डर ऑफ सब मैट्रिक्स इज द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब इनकी ऑर्डर क्या है? 2। सो द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 2। क्लियर? डॉट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, अब क्लियर। अब क्लियर हो गया? तो यहाँ दो ही कंडीशन है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो हम एक सब मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। हम जरूरी नहीं फर्स्ट रो, हम चाहे तो इनको और इनको भी कैंसिल करेंगे। 3 2 6 4 हमारा सब मैट्रिक्स, उस सब मैट्रिक्स में माइनर निकालेंगे। अगर सारे के सारे माइनर 0 आ गए तो फिर हम उसको डिलीट कर देंगे। कोई एक माइनर हमारा नॉन जीरो आ गया, अगर एक भी माइनर हमारा नॉन जीरो आ गया तो जो सब मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी वो हमारा रैंक हो जाएगा। क्लियरली ना? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैट्रिक्स की हमारा ऑर्डर होगा वो हमारा रैंक होगा। क्लियर ना? और कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा? यस और नो? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछिए।
अब देते हैं। अब हमने एक्सेलेंट फॉर्म अभी पढ़ा है ना बेटा, हमने एक्सेलेंट फॉर्म से भी रैंक निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए अब इसी एग्जाम्पल को 3 -1 2 -3 1 2 -6 2 4, ये आपकी मैट्रिसेस दिया। अभी जस्ट उसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं। इसमें हम इसको हम एक्सेलेंट फॉर्म में लेने के लिए हमें यहाँ 1 चाहिए, यहाँ पे 1 हमारे पास है, इसे हमें 0 करना होगा, इसे हमें 1 करना पड़ेगा, यही ना। हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं कुछ, ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं। R2 इक्वल्स टू R2 प्लस R1। देखिए R2 प्लस R1 करेंगे 0 मिल जाएगा। क्लियर। एंड R3 इक्वल्स टू R3 प्लस 2R1। अब देखते हैं 3 -1 2 R2 इक्वल टू R2 प्लस R1 -3 प्लस 3 0 1 -1 0 2 प्लस 2 4 R3 इक्वल टू R3 प्लस 2R1 तो -6 प्लस 6 0 2 -2 0 4 प्लस 4 8। देखिए ये तो काम बन रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे 1 चाहिए, या इसको भी हम 0 कन्वर्ट करा ले तो मेरा काम बन जाएगा। अब हम अप्लाई कर रहे हैं R3 इक्वल टू R3 माइनस 2 ऑफ R2 3 -1 2 0 0 4 R3 इक्वल्स टू R3 माइनस ये देखिए 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें इसे 1 कन्वर्ट करना है, तो क्या कर सकते हैं R3 इक्वल टू 1/3 ऑफ R1 एंड R2 इक्वल टू 1/4 ऑफ R2। अप्लाई किए, ये हो गया 1 -1/3 2/3 0 0 1। देखिए 0 0। अब ये एक्सेलेंट फॉर्म में आया है नहीं आया, एक्सेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो क्लियर ना। अब देखिए जब मैट्रिक्स आपकी एक्सेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, एक्सेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ रैंक मैट्रिक्स क्या हो जाएगी बेटा 2। एक्सेलेंट फॉर्म में हम लोग क्या देखते हैं, एक्सेलेंट फॉर्म में अगर कोई मैट्रिक्स आपका दिया गया है, वहां भी डायरेक्ट आप चेक कर सकते हो, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, यस और नो, एनी डॉट एनी वन, किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन बताइए फटाफट। नो सर। एक्सेलेंट फॉर्म अगर दिया गया है तो उसमें हमेशा काउंट कीजिएगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। अब आपको रैंक की जो प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन हम नोट करा देते हैं, मैंने थ्योरेटिकली आपको समझा दिया। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, the rank of a matrix is said to be, स्मॉल r मानते हैं, is said to be r, ये स्मॉल r हम लोग मानते हैं, is r if first it has at least minors of order r is different from zero, different from zero, यानी एटलीस्ट 1 नॉन जीरो हमें माइनर चाहिए। पॉइंट नंबर सेकेंड,
all minors of A of order higher than R are 0. इस पे कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है. Point number 3, the rank of zero matrix, the rank of zero matrix is 0. Zero matrix rank हमेशा 0 होती है. And the rank of identity matrix of order n is n. Clearly, the rank of matrix in echelon form is equals to the number of non-zero row. Number of non-zero row. Clearly. Number 5, the rank of non-singular matrix, that is determinant of A not equals to 0 of order n is n. ये हमने बताया था ना. तो हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले में चेक क्या करना है, हम उसकी सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट निकालेंगे. इफ सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A equals to 0, then we convert submatrix if clear ना. इस प्रॉपर्टी हमेशा रखिए. then at least one non-zero minor is the rank of the matrix. ये हमेशा ध्यान रखिए, हमने नीचे नोट कर दिया. if determinant of A equals to, then we convert submatrix. clear. अब हमेशा जो रैंक को बेटा हम लोग डिनोट करते हैं इनसे, P of R is the rank of. ये कहीं भी निकाल ले, समझ लीजिए रैंक की बात कर रहा है. बताइए रैंक में किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा? रैंक निकालते हुए दो ही चीज हमें मैट्रिसेस देगा, हम उसकी डिटर्मिनेंट चेक करेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ A equals to 0, तब उसमें एक सब मैट्रिक्स फाइंड करेंगे. एक सब मैट्रिक्स फाइंड करने को उसके माइनर चेक करें. अगर माइनर हमारा नॉन जीरो आ गया, तो जो हमारा सब मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी, दैट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स. क्लियरली. किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बतलाइए. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए. नहीं ना. अगर किसी को कोई डाउट है तो बेटा बतलाइए फटाफट हमें. No, sir. गुड. रैंक ध्यान में रखिएगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आता है, एडवांस में जम के पूछता है क्वेश्चन कभी कभी. एक क्वेश्चन देखिए. इफ द मैट्रिक्स A equals to y plus A, B,
C, A, Y plus B, C, A, B, Y plus C has rank 3. Then option A, Y is not equals to A plus B plus C. Option B, Y is not equals to 1. Option C, Y equals to 0. Option D, Y is not equals to minus of A plus B plus C, and Y is not equals to 0. सॉल्व करके बतलाइए बेटा। आया आंसर सभी से? यस और नो? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू हैज रैंक 3। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है और इसका रैंक भी 3 दिया गया है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियरली ना? इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो मन में आ गया ना? क्लियर? अब इसके में डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू y plus a b c, a y plus b c, a p y plus c। अब हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। ऑन अप्लाइंग कॉलम r1 इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3। नहीं, कॉलम यूज कर लेते बेटा, कॉलम ही सही रहेगा। अप्लाइंग column 1 is equal to column 1 plus column 2 plus column 3, y plus a plus b plus c, y plus a plus b plus c, y plus a plus b plus c। कॉलम सेकेंड और थर्ड डिविजन को रहने देते हैं ऐसे ही। अब हम लोग करते क्या है, फर्स्ट कॉलम से y प्लस a प्लस b प्लस c को कॉमन कर लेते हैं। तो ये 1 1 1 b c y प्लस b c b y प्लस c। क्लियरली? अब फिर हम लोग प्रॉपर्टी लगा देते हैं r2 इक्वल्स टू r2 माइनस ऑफ r1 एंड r3 इक्वल्स टू r3 माइनस r1, यानी y प्लस a प्लस b प्लस c इंटू ये हो जाएगा 1 b c r2 माइनस r1 0 y 0। क्लियर? फिर 0 0 y। तो इनकी जो वैल्यू हो जाएगा, अब आप एक्सपेंड कीजिएगा, ये मिल जाएगा y प्लस a प्लस b प्लस c इंटू y। क्लियर? Therefore ये क्या होगी, नॉट इक्वल्स टू 0। Therefore y is not equals to minus of a plus b plus c and y is not equals to 0। So option D। बताइए किसी को कोई डॉट है इस क्वेश्चन पे? If anyone any doubt please tell me बेटा। अगर किसी को कोई डाउट है तो बतलाइए।
एनीवन, एनी डॉट, किसी को? अगर किसी को कोई डॉट है बेटा देख के बतलाइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ 2x2 matrices. The number of 2x2 matrices A that are there with the elements as real number satisfying A plus transpose of A equal to identity matrix and A into transpose of A equals to I. The number of 2x2 matrices A that are there with these elements are real number. उनके elements real number होने चाहिए और इन दोनों रिलेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। बताइए, सॉल्व कीजिए इनको। The number of 2x2 matrices A that are there with the elements are real numbers satisfying A plus transpose of A equals to I and A into transpose of A equals to I. चलिए A हमारा क्या है? 2x2 मैट्रिसेस है ना, मानते हैं A हमारा कोई 2x2 मैट्रिसेस, तो लेट A इक्वल्स टू A B C D, ये हमारा 2x2 मैट्रिसेस है। तो इनका ट्रांसपोज बेटा क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ A क्या होता है कॉलम में A B C D, ये हो जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन है A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू I, इट मींस A B C D plus A C B D identity matrix of order to 1 0 0 1. It means A plus A 2A, B plus C, B plus C 2B equals to 1 0 0 1. यहाँ आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको मिलेगा 2A equals to 1, A equals to half, B plus C equals to 0, यानी B equals to minus C and D is also equals to half. इनकी फर्स्ट स्टेप से अब सेकेंड जो हमारा कंडीशन दिया गया A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि A B C D इंटू A C B D इक्वल्स टू 1 0 0 1। क्लियर? अब देखिए, अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है। A की वैल्यू क्या है? हाफ, करेक्ट, और B इक्वल्स टू क्या दिया गया है? माइनस ऑफ C, और ये C और D की वैल्यू हाफ इंटू A की वैल्यू है हाफ,
C क्लियर? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बतलाइए। अब हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, हमें C की वैल्यू मिल जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस C² 0 0 C² प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1 0 0 1, यानी कि 1/4 प्लस C² इक्वल्स टू 1, तो C² इक्वल टू 1 माइनस 1/4, C² इक्वल टू 3/4, C इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, यानी C की वैल्यू 2 होगी, प्लस √3 एंड माइनस √3। इट मीन्स देयर आर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस होगी वो 2 हो जाएगी। एक बार C की वैल्यू हम क्या रखेंगे, +3√2/2, और दूसरी बार क्या रखेंगे, -3√2/2, यानी देयर आर 2 नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल व्हिच सैटिस्फाई दैट कंडीशन। बताइए किसी कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ C की वैल्यू 2 मिली, एक है +3√2/2, एक है -3√2/2। एक बार यहाँ आप मैट्रिसेस अगर फॉर्म करके देखोगे तो ये A इक्वल्स टू मिलेगा A क्या बेटा हमारा हाफ, B इक्वल्स टू -C, अगर C √3/2 पर करते हैं ये हो जाएगा -√3/2, एंड C √3/2 और D हाफ। एक बार अगर हम C की वैल्यू माइनस में पकड़ते हैं ये पार्ट क्या होगा, +√3/2, ये हो जाएगा -√3/2। क्लियर ना? देयर आर 2 नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल व्हिच सैटिस्फाइड द गिवन कंडीशन। अगर किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए, किसी को भी कोई डाउट है पूछ लीजिए फट से। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, नहीं ना? सर हाँ बोलो बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सभी सिंगल वैल्यू इंटीजर के क्वेश्चन पूछे जा चुके जेई एडवांस, वो मैं करवा रहा हूँ। 1 इंटीजर वैल्यू वाले क्वेश्चन है ये, यानी इंटीजर सेक्शन के। मैट्रिक्स A is given by A equals to 3 11 2 8, 3 11 2 8, then the determinant of A raised to 2011 minus 5A 2010 is lambda into A, is lambda into 2 की पावर 2012 2012 then lambda। क्वेश्चन ये है, मैट्रिक्स A is given by A equals to 3 11 2 8, then the determinant of A raised to 2011 minus 5 into A raised to 2010 is lambda into 2 raised to 2012, then lambda equals to।
आगे आंसर बेटा सभी को। आया बेटा आंसर? देखिए क्या करना है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखते हैं क्या होता है। 3 इंटू 424 माइनस 22, ये 2 हो गया। अब हमें फाइंड करना है 9 वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a रेज टू 2011 माइनस 5a 2010। देखिए अगर a रेज टू 2010 हम कॉमन करें अंदर, ये क्या बनेगा a माइनस 5, करेक्ट। इट इज रिटन a की पावर 2010 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 5। क्लियर ना? अब a की वैल्यू क्या है 2, ये हो जाएगा 2 रेज टू 2010। अब बचा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 5 की वैल्यू क्या आ गई हमें फाइंड करना है। देखिए आपके पास इनके लिए रफ में करते हैं। a की वैल्यू क्या है 3 11 2 8 माइनस 5, यानी 5 ऑफ i 5005, मतलब 3 माइनस 5 माइनस 2 1103 मैट्रिसेस। इनकी डिटर्मिनेंट अब क्या हो जाएगी -6 माइनस 22 इज -28। तो a माइनस 5 की डिटर्मिनेंट हो जाएगी माइनस ऑफ 28, यानी 2 रेज टू 2010 इंटू माइनस ऑफ 28। तो 2010 इंटू -7 इंटू 4, तो -7 इंटू 2 की पावर 20112, और किसके बराबर है इक्वल्स टू लेमडा, डिटर्मिनेंट ऑफ मोड 2012, देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू 7। बताइए किसी को कोई डॉट है पूछिए फटाफट। इफ एनीवन एनी डॉट प्लीज टेल मी। किसी को बेटा कोई डॉट है पूछिए। सिंपल क्वेश्चन था, हमें डिटर्मिनेंट, रफ में कैलकुलेशन नहीं समझे, समझाते हैं चलिए कोई बात नहीं। रफ वाले पार्ट को हम डिलीट करते हैं। देखिए हमें एक टर्म यहाँ आया है a माइनस 5, हमें a माइनस 5 की डिटर्मिनेंट क्या होगा। a हमारा क्या है मैट्रिसेस, हम इसे क्या लिख सकते हैं a माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या बेटा 3 11 2 8 माइनस 5 इंटू आई, यानी 5005, करेक्ट ना? ये a माइनस 5 की वैल्यू है। अब देखिए 3 माइनस, ये हो जाएगा 3 माइनस 5 11 माइनस 0 2 माइनस 0 8 माइनस 5, दैट इज a माइनस 5, -2 11 2 3। अब इनकी डिटर्मिनेंट देखिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 5 इक्वल्स टू -6 माइनस 22, इट इज -28। समझे अब बेटा? ये a माइनस 5, क्योंकि हमें यहाँ पे a माइनस 5 का टर्म आया जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो a माइनस 5 पहले मैट्रिसेस फॉर्म कराए, 5 मतलब 5 आए, a माइनस 5 आए को सब्ट्रैक्शन किए थे मैट्रिसेस, हमें ये फॉर्म हुआ। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू -28 हमने डाल दिया, बाकी प्रोसेस आपका
और ऐसे ही क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं इंटीजर सेक्शन में। क्लियर ना, जहाँ कुछ भी नहीं है, केवल आपको थ्योरी पे कंट्रोल है, यू कैन डू एनीथिंग। अब जो आपका मैट्रिसेस में बता, वो बचा रहा आपका रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है। रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन, रिफ्लेक्शन थ्रू द ओरिजिन, जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट का कुछ पार्ट है, वो हम कल हम लोग डिस्कस करेंगे। उनके बाद आपका मैट्रिसेस डिटरमिनेंट फिनिश हो जाएगा। द नंबर ऑफ orthogonal matrix of order 2 cross 2 whose elements are 0, 1. The number of orthogonal matrices of order 2 cross 2 whose elements are 0, 1 is. सॉल्व कीजिए बेटा। देखिए, अगर इनकी सॉल्यूशन देखा जाए तो ऑर्थोगोनल की क्या कंडीशन में था, ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम ए एक मैट्रिक्स सपोज करते हैं, ए बी सी डी मान लेते हैं। ये हो जाएगा ए बी सी डी, इनकी ट्रांसपोज हो जाएगी ए सी बी सी। क्लियर, इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आपका ए सी प्लस बी डी, फिर आपका ए सी प्लस बी डी, और यहाँ आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 0 0 1। यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ए सी प्लस बी डी इक्वल्स टू 0, फिर ए सी प्लस बी डी इक्वल्स टू 0 आया। अब आप सॉल्व करके आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ए इक्वल्स टू 0, डी इक्वल्स टू 0, इट मीन्स आपकी मैट्रिसेस फॉर्म होगी 1 0 0 1 या 0 1 1 0। द नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज 2। एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। किसी को कोई डाउट है बेटा पूछिए। ओके सर। क्लियर सर। आज इक्विवेलेंट फॉर्म और रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जरा देखिएगा, ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना, अगर कोई डाउट है किसी को तो हमें बताइएगा, पूछिएगा। देन ओके, टिल एंजॉय योर डे।